नमस्कार सुशील जी, एनबीसी 24 मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसटीडी के क्वालिफाइड आप अभ्यर्थी हैं और बिहार के नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव से मिलने गए थे। क्या कुछ बातें हुई है, बताइएगा। अभिषेक जी, सबसे पहले आपको और आपका जो पूरा टीम है NV24 का NBC24 जो पूरी टीम है उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप जी हमारे मुद्दा को हमेशा उठाते रहते हैं और इस कदर उठाते जी हैं कि कहीं भी आपको मौका मिलता है तो नेतागण से या शिक्षा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी हमारी क्वेश्चन को उठाते रहते हैं कि हमारा कब बहाली होगा और कब जी संपूर्ण बहाली होगा। इसके लिए तहे दिल से पूरे ST19 क्वालिफाइड कैंडिडेट आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है और हमेशा रहेगा। बात जो है कि हम लोग कल शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे, लगभग 6:30 बजे के आसपास हमारी मीटिंग हुई थी और लगभग जी 10 से 15 मिनट का जो हमारा मीटिंग था वो ड्यूरेशन रहा होगा। 10 से 15 मिनट तक हम लोग बात किए, अपनी मुद्दा को रखे। चूंकि सबसे पहले तो जो जो नए जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी यादव जी, उनको हमारा मुद्दा पता ही नहीं था। लिटरली बोले तो उनको कुछ जी नहीं पता था कि ST19 क्या है। तो उनको हर एक मुद्दा को डिटेल में हम लोगों को समझाना पड़ा, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगा। 15 से 20 मिनट का हमारा समय जी उनके साथ व्यतीत हुआ था, जिसमें 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था, 12 मार्च से रिजल्ट को 21 जून का रिजल्ट, उसके बाद जो 26 तारीख को इक्वल किया गया, उसके बाद भी का जो मैटर था सारा जो इक्वल किया गया, मेरिट और नॉन मेरिट दो खेमा जी को जो 26 तारीख को इक्वल किया गया, उसके बाद केस का भी मामला में जो इक्वल करके सबको क्वालिफाइड घोषित जी किया गया। सारे मुद्दे पे जो सारे पहलू थे उन पे डिस्कशन हुआ और बहुत जी अच्छे तरीके से वो उसको उनको समझ में आई कि बातें क्या है। सारा चीज बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ, कहीं से कोई इशू नहीं। जी हम लोगों अपना मैटर को बहुत अच्छे तरीके से रखें कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं आगे के चरणों के लिए एलिजिबल हैं, वो भी इस बात को समझे। और दूसरा बात, सबसे अहम मुद्दा क्या है कि यह सारे मुद्दे जो लॉजिकल और जो टेक्निकल मुद्दा था वो तो हमने समझा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बातों से ऐसा लगता है कि वो जल्द आपको गवर्नमेंट जॉब जो मतलब जो हमारा जो संपूर्ण बहाली का नोटिफिकेशन है, रिक्ति को बढ़ाकर सब्जेक्ट वाइज और कोटि वाइज और जल्द जारी नहीं करने जी वाले हैं। कहीं ना कहीं उनका ये चीज भी था, कहीं जी कटाक्ष व्यंग भी था कि बीजेपी वाले सरकार थे तो 2 करोड़ आप लोग नौकरी ले लिए, वो कटाक्ष व्यंग भी उन्होंने किया। लेकिन जी और हम मतलब 2 करोड़ इतने सालों में नहीं ले पाए, 5 साल और इतने दिनों में, 5 साल जी 10 साल में अगर नहीं ले पाए तो हमसे आप क्या चाहते हो कि 15 दिन और 20 दिन जी हमारे कुर्सी पे बैठे हुए हुआ है और हम आपको मतलब हमारे सर पे बैठे हुए हो या हमको परेशान कर रहे हो, इतना प्रेशराइज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा वो थोड़ा लंबा खींचने के चक्कर में है। तो अभ्यर्थियों को ये जी चीज समझना होगा कि गवर्नमेंट चाहे जिसका भी हो, गवर्नमेंट अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अच्छा है और पहल अच्छा कर रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन आपको जी जॉब के लिए खुद सक्रिय होना होगा। और जब तक आप सक्रिय जी नहीं रहिएगा तब तक जी कोई भी चीज अच्छे ढंग से तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बिहार है। बिहार में जब भी होता है जी तो आंदोलन से होता है। जी। तो सुशील जी, दूसरा सवाल ये रहेगा कि आंदोलन करने जा रहे हैं आप लोग, 5 तारीख को आंदोलन आप लोगों का होने वाला है, 5 सितंबर को। क्या कुछ कहिएगा, तैयारी कैसी है इसको लेकर? हाँ, तो 5 तारीख का जो हम लोग का आंदोलन है, 38 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबको आह्वान किया गया है, चाहे वो जिस भी जी खेमे के हों, सो कॉल्ड मेरिट हो या सो कॉल्ड नॉट मेरिट हो, सब लोग क्वालिफाइड हैं। और पूरा क्वालिफाइड टीम जी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे साथ खास करके बहुत सारे मेरिट के अभ्यर्थी भी जुटे हुए हैं, अनिल जी हो गए, उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट जुटे जी हुए, जो हम लोगों को अक्सर बात होते रहती है। तो सारे लोग 5 तारीख को, 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस के दिन, जो हम लोगों को कहीं ना कहीं स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन ये गवर्नमेंट के नियत और नीति के कारण हम लोग अभी भी रोड पे हैं, जिसकी वजह से हम लोग शिक्षक दिवस के दिन को आंदोलन में रखे हैं। क्योंकि शिक्षक दिवस के दिन जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के तरफ से शिक्षकों के लिए एक बहुत ही अच्छा सौगात आना चाहिए था, अब सौगात तो हमें नहीं मिल रहा है। जी तो हमको ये देखना है कि रोड पे हम लोग उतरते हैं तो हमको वो सौगात मिल पाता है कि नहीं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम जी अपनी बातों को गवर्नमेंट के समकक्ष रखेंगे और ये हम जी उनको बताएंगे कि सर हम लोग बहुत कष्ट में, और हमारा जो संपूर्ण बहाली का है, सब्जेक्ट वाइज कोटि वाइज रिक्ति को बढ़ाकर सबकी बहाली कीजिए। क्योंकि 12 मार्च 2021 को रिजल्ट में ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति की गई थी, जिसके लिए 55 मिनट का आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने नहीं किया था। गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था, मैंने वो चीज नहीं किया, ना मैंने बोला, आपने वो बात बोला है। तो अपनी बातों को, अपनी पद की गरिमा बनाए रखिए जी और संपूर्ण बहाली कीजिए। क्योंकि STET में ही एक ऐसा, अभी टीचर बहाली में STET ही एक ऐसा है जो संपूर्ण बहाली किया जा सकता है, क्योंकि जी इसमें लिमिटेड कैंडिडेट है। लिमिटेड कैंडिडेट
लगता है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं संपूर्ण बहाली करके यश की प्राप्ति करना चाहिए, वाहवाही लूटना चाहिए कि हाँ इसमें संपूर्ण जी बहाली किए। बाकी कोई भी अदर जो टीचर वाले जो कैंडिडेट हैं उनमें संपूर्ण बहाली की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि वो लोग की संख्या बार बार हर एक साल में 2 बार जी एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी संख्या रेगुलर बढ़ते जाती है। लेकिन एसटीईटी 10 सालों बाद हुआ है और 10 साल बाद ये बहाली हो रही है, तो इसका संख्या एकदम लिमिटेड है और संपूर्ण बहाली इसमें किया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। जी कुछ लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये संपूर्ण बहाली पॉसिबल नहीं है, जी एसटीईटी में ही ये चीज पॉसिबल है क्योंकि ये लिमिटेड संख्या है। जी। सुशील जी, एक सवाल और रहेगा। आंदोलन तो आप करने जा रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया मेरिट के साथी भी हमारे साथ, लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं आप लोगों के, वो विरोध आपका कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि हम मेरिट लिस्ट में है और आंदोलन हमारा नहीं है, मेरिट अभ्यर्थियों का आंदोलन नहीं है। इस पे क्या कुछ कहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है जो भ्रम फैला रहे हैं, या जो लोग भ्रम में अभी भी जिंदा हैं कि हम मेरिट में हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज से जल्दी ही बाहर आने की जरूरत है। आने की जरूरत जी इसलिए है कि जिस सीट की वो चर्चा करते हैं 37,440, वो वैकेंसी कब की रद्द हो गई, वो वैकेंसी अब हमारे पास है ही नहीं। वो 0 वैकेंसी होके जो बैकलॉग वगैरह जो सीट आएगा और जो अभी जो न्यू क्रिएटेड सीट है सारा ऐड करके नियोजन इकाई में सारा सीट दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जब वैकेंसी है ही नहीं, तो आपके जो पेपर पे मेरिट और मेरिट का कॉलम के साथ जो रैंक दिया उसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा आपको नियमावली, जो नियमावली बनेगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा। तो ये भ्रम पालना कि हम मेरिट में और हमारी बहाली हो जाएगी, और लोगों को इस तरीके से गलत भ्रमित करना, ये उनके कहीं ना कहीं उनको दूर करना चाहिए और उनसे लोगों को मतलब कम से कम उनकी बातों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो गलत भ्रम फैला रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और भ्रमित लोगों को ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं। कल भी कुछ लोग गए हुए थे और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री था उनको भ्रमित किए, और उसके बाद हम लोग जाके सारा चीज अच्छे से रखे, तो बोले कि नहीं आप लोगों का मांग बिल्कुल जेन्युइन है, और उनके जो भी अधिकारीगण थे वो भी ये बात बोले कि नहीं आप लोगों का मांग बिल्कुल जेन्युइन है और आप लोगों के अकॉर्डिंग होना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा से ये चलते भी आ रहा है और आप लोग हर एक लोगों की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि एसटीटी मार्क्स की डिमांड कर रहे हैं, नहीं, जो तरीका है वो एक तरीके की बात कर रहे हैं, जो व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, जो नियमावली की बात करते हैं, नियमावली में जिस तरीके का बात किया जाता है, तो हम लोगों ने अपनी बातों को इस तरीके से ही रखा था कि नियमावली में जिस तरीके का रहेगा वो रूल रेगुलेशन होता है मेरिट बनने का, जो कि नियोजन इकाई में बनता है। तो ये जो भ्रम फैला रहे लोगों को, और लोगों से खास करके मेरा अपील है कि जो कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उनसे दूर रहिए। ये आपका कैरियर 1.5 साल तो प्लस 1.5 साल से ज्यादा बर्बाद कर दिए हैं लड़ने में। अब सबको एक मंच पे आकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ना है, आपस में लड़ने का जरूरत नहीं है। आपकी भी लड़ाई गवर्नमेंट से, हमारी भी लड़ाई गवर्नमेंट से है, तो एक साथ एक मंच पे आके गवर्नमेंट से लड़ने की जरूरत है। और कुछ जो गलत भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, उनसे दूर रहिए, उनकी बातों से दूर रहिए। वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाएंगे और लोगों को लड़ाते हुए अपने रोटी सेकने का कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हैं। इन चीजों से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको दूर रहने की जरूरत है। भाइयों, आप जितने भी कैंडिडेट मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल दूर रहिए उनसे, वो जी आपका जो भला भ्रम बिल्कुल फैला नहीं रहे चाहते हैं, हैं। जी जी, जो भ्रम फैला रहे हैं उनसे तमाम अभ्यर्थी दूर रहें। सुशील का यह साफ कहना है कि 5 सितंबर को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिहार का शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव से हमने मुलाकात किया था, 20 मिनट वार्ता हुई थी, और जिस तरीके से बातें सामने निकल के आई, कहीं ना कहीं वो भी डेट को आगे खींचने के चक्कर में लगे, यानी कि डेट को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं। वहीं उनका साफ कहना था कि बीजेपी की जब सरकार थी बिहार में एनडीए के साथ, तो कहीं ना कहीं उनसे आपने नौकरी क्यों नहीं मांगा। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उनसे रोजगार क्यों नहीं मांगा। इतने साल तक वो लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम 15 दिन पहले ही मंत्री बने और हमसे बोल रहे हैं आपकी जल्द से जल्द रोजगार दीजिए। तो ये तो जो सक्षम है वो नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसा अभी बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अभ्यर्थी जो है उम्मीद लगा के बैठे हैं। जी सुशील जी। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। देखिए, जैसा कि बोलते हैं कि मेरा आंदोलन नहीं है गाइस, ये मेरिट और नॉन मेरिट का आंदोलन नहीं है, क्वालिफाइड का आंदोलन है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आंदोलन। आंदोलन किसी एक आदमी का नहीं होता है, आंदोलन सच्चाई का होता है, और सच्चाई के रास्ते पे हम लोगों है। और सबकी बहाली, रिक्ति बढ़ाकर हम लोगों का हमेशा से ही डिमांड है कि सब्जेक्ट वाइज कोटी वाइज रिक्ति बढ़ाकर सबकी बहाली किया जाए, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए हमारा साथ दीजिए और भ्रमित ना होए, किसी भी के भी कहे का बहकावे में ना आए, भ्रमित ना हो। और ये सबका आंदोलन है, आंदोलन किसी एक का नहीं होता है, ये आंदोलन दोनों खेमा का, पूरे क्वालिफाइड पूरे बिहार का आंदोलन है, ये जन जन का आंदोलन है, शिक्षक का आंदोलन। जी
बिल्कुल, बिल्कुल, जन-जन का ये आंदोलन है, तमाम अभ्यर्थी साथ रहें और 5 सितंबर को आंदोलन होने वाला है, उसमें शामिल हो। सुशील का तमाम बातें आपने सुनी है, सुशील एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, 1.5 साल से परेशान चल रहे और एक मंच पे आने की बात कर रहे हैं और लगातार यह कह रहे हैं कि तमाम अभ्यर्थी एकजुट रहें, एकता बना के रखें, तभी बहाली होगी, नहीं तो ऐसे बहाली नहीं हो पाएगी। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे सुशील आपने सुना और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें एनबीसी 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।